अभी मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हूँ और हमारे साथ इंद्रजीत साकेत हैं। ये दोनों आँख से दुनिया नहीं देख सकते हैं, फिर भी दुनिया को कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी के भाषा में कहा जाए तो ये दिव्यांग है और दिव्यांगों का मदद जो है हमें करना चाहिए। ये इतने मल्टी टैलेंटेड हैं कि ये हारमोनिया बजा लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को बजा लेते हैं। कुछ चीज़ों का तो नाम हम खुद नहीं जानते हैं। ये आँखों से किताबों के अक्षरों को देख नहीं सकते हैं, फिर भी संस्कृत से इस देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी BHU से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सही बात है? जी सर। अच्छा, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। और गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहालम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। और आपके इस सच तक न्यूज़ में हमें अवसर मिला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, पहला मैं सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आप बताइए, जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनके लिए इस देश की जो भी सरकारें हैं, या चाहे पहले की हो चाहे वर्तमान हो, क्या उचित कदम उठा रहा है या नहीं उठा रहा है? शिक्षा ही एक हम लोगों का आधार है, देखिए हम लोगों के लिए। और अभी हम इस विषय पर यदि बात करें तो वर्तमान में हम लोगों के लिए पर्याप्त विद्यालय नहीं है। बस इनकी काबिलियत को अब हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आप क्या क्या चीज़ बजा लेते हैं? देखिए, ये जो भी बजाते हैं थोड़ा बहुत, ये हारमोनियम है और ये माउथ ऑर्गन कहते हैं इसे, हारमोनिका हिंदी में, हारमोनिका, और ये माउथ ऑर्गन इंग्लिश में। और ये जाइलोफोन है, इसे काठ तरंग कहते हैं। और भी ऐसे बांसुरी हुआ, थोड़ा बहुत गिटार वगैरह भी, लेकिन वो तो अभी हम लाए नहीं हैं। लेकिन जो है उसी में हम आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। हमने भविष्य में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई इस इंद्रजीत साकेत को भी जानने वाला होगा। देखिए, इंद्रजीत साकेत को जानने वाला होगा। आप लोग शायद से नहीं सुने होंगे कोई भी देशभक्ति गाना, वो भी संस्कृत में। आज ये गा के सुनाएंगे। देखिए, एक गाना है, श्री राजेश उपाध्याय जी उस गाने को गाया उन्होंने, तो उसको हम आपको सुनाते हैं। कई ऐसे हम देश, ऐसे ही कई, एक है प्रीत जहाँ की रीति सदा, सुने, इसको भी राजेश उपाध्याय जी ने ही गाया है। यदा शून्यम दान कृतम भारतेन मम भारतेन जगता तदा गणनाधिगता दत्तो न दशमलव भारतेन तच्चंद्रम प्रतियाने आशक्यता धरती चंद्रीय दूरिताया अनुमानं विचार शक्यता सभ्यता यत्र पूर्वमायाता सभ्यता यत्र पूर्वमायाता जनिते प्रथमेह सर्वाः कला मे भारतं तु भारतम् अनुगामीयं संसारो चलदग्रे वर्धत भगवान् कुर्यादेवं वर्धेते सदा सुविकसितो भवेत् वर्धेते सदा सुविकसितो भवेत्। हो 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 आ रे प्रीतिरमुष्य रीति सदा रे प्रीतिरमुष्य रीति सदा हम गीत तदेयं गायामि भारतवासी चावर्ते हम भारत गाथा कथयामि भारतवासी चावर्ते हम भारत गाथा कथयामि रे प्रीतिरमुष्य रीति सदा रे प्रीतिरमुष्य रीति सदा हम गीत तदीयं गायामि भारतवासी चावर्ते हम भारत गाथा कथयामि। कृष्ण गौरयोर नहीं भेदा हृदयेन सर्व संबंध पिहा
नहि किंचित् जानामि हम किं ननु प्रेम भावनं जानीमः। यन्मेने पूर्वजगदखिलं यन्मेने पूर्वजगदखिलं तत्पुनः तत्पुनरावर्तेऽहं भारतवासी चावर्तेऽहं भारतगाथाः कथयामि भारतवासी चावर्तेऽहं भारतगाथाः कथयामि। ऐसे संस्कृति और सभ्यता की बात सभी लोग करते हैं और असभ्य कलाकारों का गाना आज ब्लू है पानी पानी सुनते हैं। अगर हम इनकी गानों को सुने तो शायद ऐसे अनेकों कलाकार जो हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए आगे आएंगे और हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता का रक्षा भी होगा। कुछ और हम लोग गाना आपसे सुनना चाहते हैं संस्कृत में ही, क्या गा सकते हैं? हम पहले भोलेनाथ जी का स्तोत्र गाएं, हमें बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, तो हारमोनियम के साथ सतश्रेष्ठि तांडव सतश्रेष्ठि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सतश्रेष्ठि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सतश्रेष्ठि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। बहुत अच्छा। और ये सब गाना और बजाना कहाँ से सीखे और कैसे सीखे? ये देखिए गांव में हो गया, मतलब ऐसे ही देखिए। हालांकि यद्यपि हमने संगीत की पढ़ाई की है कक्षा 12वीं पर्यंत, फिर भी उस समय हमने सीखा नहीं था। लेकिन क्या है कि उस समय केवल नोटिशन ये स्वर ही रटाते थे, सरगम अलंकार। लेकिन हम गांव में, जैसे कि गांव में बुज़ुर्ग लोग होते हैं, रामायण उनको मतलब रामायण गाते हैं, तो उस प्रकार से वो हारमोनियम को बजाते थे। उसी को हमने ऑब्जर्व करके ही सीखा। आज अगर उनसे कहा जाए कि बाबा हारमोनियम तो बहुत बढ़िया बजा रहे हैं, लेकिन तई तीव्र माँ दिखावा, तो पुराने लोग कहेंगे का होला तीव्र माँ, हमें के ना जानी ला, हम केवल गाना बजावे जानी ला, गाना बजाई ला। तो केवल भजन गाना, ऐसे ही हम भी कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, बस ऐसे ही बजा देते हैं। हो गए जो माउथ ऑर्गन भी बजाते हैं आप? थोड़ा बहुत प्रयास। थोड़ा बजा के तो दिखाइए। ये है श्री राम स्तुति है। और एक फिल्मी गानों में हमें ये बहुत अच्छा लगता है गाना।
जो ये जाइलो है इसको कैसे बजाते हैं? इसको इसमें ये है मतलब छड़ी स्टिक है इसका, इसी से ऐसे ही मतलब इन स्वरों में मार मार के ऐसे ही बजाते हैं। अच्छा, ये सब बजाना जाइलो बजाना आप कहाँ सीखे और कैसे सीखे? देखिए इन चीज़ों के लिए थोड़ा हम बड़े लालची हैं। हम एक बार गए दुकान में, कहे भैया हमें ऐसा वाद्य यंत्र दिखाइए जिसको हम ना सीखे हों, मतलब जिसको हम देखे ही ना हो। तब कहा कि भैया और तो हम ना देख जानी ला कि भाई कौने वाद्य यंत्र के देखले हुआ। देखिए भोजपुरी नहीं जानते हैं, बस हम ऑब्जर्व करके बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी त्रुटियां हो गई होंगी। फिर भी कहा कि भैया हमके ना पता कि तू दिखले हुआ कि ना दिखले हुआ, लेकिन हम तुमके दिखावत हैला और तू है देखा। तो आया ऐसे टेबल था, मान लीजिए टेबल है, ऐसे रखा, ऐसे टेबल पर रखा, फिर ऐसे किया। तो हम कहे भैया ये तो जल तरंग हो का? तो कहा हाँ जल तरंग हो। तो भाई हम जल तरंग का केवल नाम सुने थे और उसकी आवाज़ सुने थे, तो ठीक ये जल तरंग जैसे ही आवाज़ मतलब कर रहा था, लेकिन इतना लोगों के द्वारा हम सुने थे कि उसमें पानी भरा जाता है, लेकिन और ये नहीं जानते थे कि वो क्या होता है, कैसे होता है। तो हम कहे दिखाइए भैया। तो दिखाया जब हमको, तो हम ऐसे देखे, कहे भैया एमे पानी कहाँ भरल जाला? तो कहा एमे पानी ना भरल जाला, ई ऐसे केवल ऐसे ही जो लोहा लगल हाओ यही में लाठी मरवा ऐसे ऐसे तो टन टन आवाज़ करी बाजी। हम कहे अच्छा चलिए बहुत बढ़िया भैया। तब फिर जो है तो हम इसको लाए, कहे कितने में देना है भैया? कहा 1500। अब कहे भाई 1500 तो नहीं है, 1200 रुपये आप हमसे ले लीजिए, अब 1200 में हमको दे दीजिए। और उसने भी बड़ी मेहरबानी करी, 1200 रुपये में हमको दिया। हम लेकर के आए, यहाँ बजाते हैं, थोड़ा बहुत बजाने लगे जी। अच्छा, तो इसमें क्या और कैसे बजाया जाता है, क्या बजाया जाता है इसमें? अब देखिए क्या बजाया जाता है ये तो आज तक कभी हम नहीं सुना, कहीं फिल्मों में भी शायद बजाते हैं लोग, लेकिन हम जो बजाते हैं वो आपको सुनाते हैं। मतलब इसमें हम कुछ भी ऐसे जो भी बजाते हैं, थोड़ा ढोलक रहता है ना, तो ढोलक का साथ पा करके ये बढ़िया दौड़ता है, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। थोड़ा अगर मैं अधिक बहिर्मुख हो गया हूँगा तो आप सब क्षमा करेंगे हमें। करके थोड़ा सा ढोलक होता तो सही से बजता। अच्छा चलिए ठीक है। और कुछ कुछ मिमिक्री भी करते हैं आप, ऐसा आपने बताया है? मिमिक्री ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा गला वाला भी अपना वो हो गया है, लेकिन फिर भी जैसे कि गाय वो कैसी बोलती है, गाय की आवाज़ थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे गाय बोलते। देखिए अब एक जर्सी होती है, एक देशी होती है, लेकिन हमारे यहाँ देशी गाय थी तो हम देशी गाय के दूध खाने वाले हैं और देशी गाय की आवाज़ भी बनाते हैं। और अब तो लोग देशी गाय को भी दूध के लोभ में जर्सी बनवा ले रहे हैं। ऐसे बछड़ा बोलता है। अच्छा, कुमार विश्वास का आप जो है गाना जो है संस्कृत में गाते हैं, उनका कविता उसको वो नहीं किए हैं अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अब संस्कृत में मैं अनुवाद करने का प्रयास किया हूँ, हो सकता है गलत होगा क्योंकि मैं उतना भी ज़्यादा मतलब जानकार नहीं हूँ। कचित उन्मत्तं कथयाति, कचित अनभिज्ञं बोधयति, कचित उन्मत्तं कथयाति, कचित अनभिज्ञं बोधयति। परं धरणेरुव्याकुलतां निर्धर्ष्यामः अनुभवति। अहं त्वद्दूरे कीदृशोऽस्मि, त्वं मद्दूरेण कीदृशोऽसि। अहं त्वद्दूरे कीदृशोऽस्मि, त्वं मद्दूरेण कीदृशोऽसि। इदं तव हृदयम् अनुभवति व मम हृदयम् अनुभवति।
इदं तव हृदयम् अनुभवति व मम हृदयम् अनुभवति। ऐसे कुछ फिल्मी गाने भी आप संस्कृत में गाते हैं, कौन सा गाना गाते हैं? देखिए ऐसे कई मतलब गाने, एक आध दो गाने। एक पंकज झा जी हैं, बिहार के हैं जी, आप उनको जानते हैं। तो वो अब तक लगभग 40 गीतों का अनुवाद कर चुके हैं, पंकज झा जी। और उन्हीं के द्वारा गीत को हम सुन करके, उन्हीं के गीतों को और हम भी गाते हैं। तो एक गीत है, कौन सा गा दें इस कोई समय? भी गा दे। देखिए मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि आगतानि कामानि कदा प्राप्स्यसि जीवितानि मे गतानि कदा आप्स्यसि एहि त्वं एहि एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं प्रेम सुपथिकः वाटिका कलिकः केलिकलापः प्रेक्षन्ते त्वां प्रेम सुपथिकः वाटिका कलिकः केलिकलापः प्रेक्षन्ति त्वं जलकूपे कदा गीतं गास्यसि मम स्वप्नेन्द्राणि कदा वाप्स्यसि आगतानि कामानि कदा प्राप्स्यसि जीवितानि मे गतानि कदा आप्स्यसि एहि त्वं एहि एहि त्वं एहि त्वं एहि त्वं। ये तो हो गई आपकी काबिलियत और आपके कला को हमने दिखाने का प्रयास किया। अब हम आपके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप कहाँ पैदा हुए? जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि हमारी 20 जून 1999 है। और मैं अभी 23 साल के आप युवा हैं। और मैं मध्य प्रदेश में स्थित रीवा जनपद का निवासी हूँ जी। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम श्री संतलाल साकेत है। वो क्या करते हैं? देखिए वो मतलब पहले मजदूरी करते थे, अब देखिए हार्ट के मरीज हो गए हैं, तो क्या कहते हैं, रिटायर्ड कहें हम, जो भी मतलब अब नहीं करते हैं मजदूरी कुछ। कितने भाई हैं और कितनी बहन हैं? 3 भाई 2 बहन हम लोग हैं। बहनों में भाइयों में सबसे बड़े हम हैं। और बाकी 2 भाई क्या करते हैं? एक भाई, हम 2 भाई ऐसे ही हैं, दृष्टिबाधित हैं। तो एक यहीं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड में पढ़ाई करता है, वो भी भाई। और एक भाई भी पढ़ाई करता है और गर्मियों के छुट्टियों में चाचा जी के साथ में महाराष्ट्र में अपना रह करके और फिर हो गया अपने काम वाम करता रहता है। पिताजी ने काम छोड़ दिया है, फिर जीवन यापन कैसे चलता है? जीवन यापन देखिए, पिताजी काम तो छोड़ दिए, लेकिन उनका सेटरिंग की लकड़ी उन्होंने मतलब वो किया है, एकत्र किया है कुछ पैसों से, तो वही भाड़े पर देते हैं जहाँ मतलब जैसे आवश्यकता पड़ी लोगों को। आप लोगों की पढ़ाई कैसे होती है? हम लोगों की पढ़ाई देखिए, हम लोगों की पढ़ाई एक ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि के माध्यम से ही हम लोग पढ़ते हैं, उसको छू छू करके पूरा पढ़ते हैं। पढ़ाई का खर्च कहाँ से आता है? पढ़ाई का खर्च देखिए कुछ विद्यालय की ओर से भी मिल जाते हैं और स्कॉलरशिप मिलती है। एक HTBF हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन करके एक संस्था है चेन्नई में, तो वो भी हम लोगों के पठन पाठन के लिए, स्पेशली फॉर द ब्लाइंड पर्सन के लिए जो है 10,000 रुपये प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप देने का काम करते हैं। और साथ ही कई ऐसी निःशुल्क कक्षाएं भी चलाते हैं वो लोग। अच्छा, ये बताइए कि कब पता चला आपको कि आप दुनिया नहीं देख सकते हैं? देखिए, हम जन्मांध हैं जी, हम जन्मांध हैं और घरों में भी जो है तो घर में रहते हुए हो गया। काफ़ी लोगों ने उपचार भी कराए, झाड़ फूंक। अब झाड़ फूंक में सबसे बड़ी बात हमको लोग परेशान की बात आपको हम बताएं, हमारे घर में जब भी जाया करते थे, अब भाई कोनो बाबा वाबा से किसी से झड़वाते थे, बाबा इनका नहीं दिखाई का बताई, इतना दिन से अपना के दरबार में आन नहीं देखा। अरे दिखा थे का नाटक करत है, देखा। अब ये बात हो गई, नाटक कर रहा है, दिखता है इसको। अब घर में हमारी दादी वादी आए, ऐसे हाथ में लिए, ये बताओ कालीन है आन। अब भाई जब दिखे तब तो हम बताएं। अब उसमें जैसे लगता है कि भूत उतारते हो, बताओ रे
काली नहन बताओ, कहानी बताओते काली नहन। अब जो है तो हमको बड़ा अजीब लगे कि क्या बताएं, एक तो दिखता नहीं और जो है तो जैसे बाबा जी कह दिए कि झूठ बोल रहा है, वैसे जो है तो घर वाले एकदम परेशान करके रखे हैं। बताओ काली नहन, बताओ यह कपड़ा कौन कलर किया, बताओ तोरे आगे क्या खड़ा है। अब जब दिखाई दे तब तो बताया जाए, लेकिन हो गया कुछ दिनों के बाद फिर जो है तो सब सही हो गया। तो ये सब तो कम से कम आँख वाले लोग अंधों को परेशान करने का प्रयास ना करें। अगर आप इनके आँखों की रोशनी नहीं दे सकते हैं तो नाटक विद्या से इनका भूत झाड़ने का कम से कम प्रयास ना ही करें तो अच्छा है। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, मिलते हैं, प्रशंसा भी आपकी करते हैं, कुछ लोग मदद भी करते हैं। देखिए या मतलब जो है तो ऐसे जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनसे मदद मिल जाती है। और मीडिया बंधु से देखिए हमारी मतलब कोई शिकायत नहीं ना, कोई हमारा वो है। देखिए हमें इस बात का गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमको कोई मदद नहीं मिलती मीडिया वालों से। एक आध दो लोगों ने मदद किया है, उनको भी मैं कहूँ, नहीं तो परमात्मा को भी बुरा लगेगा। एक है श्री भागवत रसामृतम से मनोज श्रीवास्तव जी हैं, वो मतलब हमारे रीवा के ही हैं, तो वो हमारी मदद करते रहते हैं। जैसे कि मतलब भागवत रसामृतम के द्वारा हमें एक हारमोनियम और बांसुरी हमारे बजाने मतलब हमारे संगीत से रिलेटेड हमें कई वाद्य यंत्र ऐसा उन्होंने प्रोवाइड करवाया है अपने पैसे से। और ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले हमारी हारमोनियम बिगड़ी हुई थी, तो एक जोश एक्सप्रेस है जिन मतलब उनके संचालक हैं जितेंद्र दिव्यांग, उनको आप देख जितेंद्र जी को आए हैं, जी को बुलाइए बुलाइए बुलाइए। अरे जितेंद्र भैया आए हैं, अरे जितेंद्र भैया, अरे जितेंद्र भैया कहाँ हैं? आइए अरे हम तो जितेंद्र भैया को देखिए, एक दिव्यांग का दर्द जो है एक दिव्यांग समझ सकता है, जरा सोचिए। ये जोश एक्सप्रेस के हैं, बैठिए आप बैठिए। जितेंद्र भैया प्रणाम। देखिए इनका दोनों हाथ नहीं है, देख सकते हैं। और अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कहेंगे। बस यही कहूँगा कि इस देश के आँख वाले लोग, बुद्धि विवेक वाले लोग, सक्षम लोग ऐसे लोगों की मदद करें। हाँ, क्योंकि हाँ पूरी कीजिए आप। जितेंद्र भैया से एक बार हम कहे कि जितेंद्र भैया हमारे पास कुछ समस्या है, तो इन्होंने हमारी मदद की थी हमें हारमोनियम के लिए। नहीं देखे छोटी भाई का नहीं मदद करेगा नहीं, वो तो औरों को तो समझ में नहीं आता है, नहीं समझ पाएंगे ना। अगर हकीकत देखा जाए तो नहीं समझ पाएंगे कि आपका दर्द मेरा दर्द क्या है। अगर हकीकत भोजपुरी में काव सुन ले हुआ ना कि जेकर बेवाय न फटे पीर पर आए का जाने। अगर तू दूसरा के कहब पगना फटी बेवाय सो का जाने पीर पर आए, ये बात तो अलग है, ठीक है। भाषाएं बदल गई है लेकिन कहानियां सब जगह एक ही है और कहावत भी सब जगह एक ही है। समझना होगा, प्रयास करना होगा। सरकारों के पास आँख होने के बावजूद भी अंध विद्यालय बंद कर रहा है, अंधों का दर्द नहीं देख पा रहा है। तो फिर हम कैसे कहें कि हमारे सरकार के पास आँख है, बुद्धि है, विवेक है। और विकलांग को सिर्फ दिव्यांग कहने से उनकी सारी समस्याएं नहीं खत्म हो जाएगी, दिव्यांगों को मदद करना होगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। देश के किसी भी कोने में रहेंगे हम लोग जनता की समस्याओं को और ऐसे ऐसे लोगों की काबिलियत को दिखाते रहेंगे। अभी मैं बाबा की नगरी काशी में विश्वनाथ टेम्पल कैंपस में हूँ और मेरे साथ इंद्रजीत जी हैं जो दिव्यांग हैं, आँख नहीं होने के बावजूद भी दुनिया को कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनके बगल में जितेंद्र जी हैं जो जिनके पास दोनों हाथ नहीं है और फिर भी इकलौते इस देश के पत्रकार हैं जो बिना हाथ के भी माइक को पकड़ते हैं और पत्रकारिता करते हैं।